Hello students, welcome to MKH. So students, in this particular video, we are going to read chapter number 2 of your EVS book. So students, the name of your chapter is Our Body. Our Body मतलब हमारा शरीर. So students, in this particular chapter, we are going to learn about our body. यानी हम अपनी body के बारे में सीखेंगे. So let's get started. We all have grown one more year older. हम सारे के सारे एक और साल बड़े हो गए हैं क्योंकि अभी आप नेक्स्ट क्लास में आ गए हो, तो इसका मतलब आप सभी स्टूडेंट्स वी ऑल हैव ग्रोन वन मोर ईयर ओल्डर. आप एक साल और बड़े हो गए हो. हैज़ द साइज ऑफ योर शूज़ चेंज्ड. क्या आपके शूज़ का साइज़ चेंज हुआ है? ये स्टूडेंट्स हुआ ही होगा क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे शूज़ का साइज़ बड़ा होता जाता है. वाई? बिकॉज व्हेन यू ग्रोज योर हाइट ऑल्सो इंक्रीजेस. जब आप बड़े होते हैं तो आपकी हाइट भी बढ़ती है अप टू सर्टेन एज, कुछ साल तक, यानी एक निश्चित समय तक आपकी हाइट बढ़ती है. सारी ज़िंदगी हालांकि जो एज है बढ़ती रहती है, लेकिन सारी ज़िंदगी जो है हाइट नहीं बढ़ती है. हाइट सर्टेन एज तक बढ़ती है, यानी एक निश्चित एज तक हमारी हाइट बढ़ती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखिए. यू माइट बी नोइंग वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. लेट्स रिकॉल. आप अपनी बॉडी के कई सारे पार्ट्स को जानते होंगे. सो चलिए फिर इन सभी बॉडी पार्ट्स को रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स थे हमारे. सो नेम द लेबल्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी. आपके जो यहाँ पर लेबल्स दिए गए हुए हैं तो चलिए उनके नेम्स लिखते हैं. सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ हेड. ये क्या है? हेड है, सर है. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस इज़ हेड. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर फिल कर लीजिए HEAD. हेड. ये क्या है? हेड है. सो सिंपली आपने हेड फिल कर लिया. नेक्स्ट देखिए. सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है हमारे आईब्रोज. क्या है? आईब्रोज. सो सिंपली आप फिल कर लेंगे, ये है हमारे आईब्रोज. EYE आईब्रोज. BROWS आईब्रोज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखिए. आईब्रोज की बात हो गई. ये है हमारे ईयर. क्या है? ईयर. सो सिंपली यू विल राइट हियर EAR. ईयर. EAR ईयर. ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या है? ईयर. ओके चलिए नेक्स्ट देखिए. सो ये क्या है? हमारी आई है. आई मतलब आँख. सो सिंपली EYE आई मतलब आँख. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? नोज़. सो सिंपली वी विल राइट हियर NOSE नोज़. सो स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो फिल विद मी. आप भी मेरे साथ साथ फिल करते जाइए अपनी बुक में. ये क्या है? दिस इज़ योर माउथ. ये क्या है? माउथ. सो सिंपली वी विल राइट हियर MOUTH माउथ. ओके स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं. शोल्डर्स. क्या है? शोल्डर्स. सो वी विल राइट हियर शोल्डर्स. शोल्डर. शोल्डर मीन्स कंधा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. सो नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट ये क्या है? ये हमारी नेक. नेक मतलब गर्दन. सो सिंपली वी विल राइट हियर NECK. नेक मीन्स गर्दन. ये है चेस्ट. सो चेस्ट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे
H-E-S-T, चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखिए, ये हैं हमारे हैंड्स। क्या है हमारे हैंड्स? ये है हमारे हैंड्स। सो सिंपली वी विल राइट हियर हैंड्स, H-A-N-D, हैंड, ये हमारा हैंड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स देखते हैं, आपको ये फिल कर लेने हैं सभी के सभी। चलिए अब अगले देखते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, ये है हमारा स्टमक। क्या है? स्टमक। सो सिंपली वी विल राइट हियर स्टमक, STOMACH, स्टमक। स्टमक मतलब पेट। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो ये देखिए, ये हमारे हैंड्स की फिंगर। सो ये आप क्या लिख देंगे? दीज आर फिंगर्स, दीज आर फिंगर्स। सो सिंपली यू विल राइट हियर फिंगर्स, FINGER and S, फिंगर्स। सो ये हो गई फिंगर्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है नी। नी का मतलब क्या होता है? घुटना। नी का मतलब क्या होता है? घुटना। सो वी विल राइट हियर सिंपली KNE and E, नी। नी का मतलब क्या होता है? घुटना। नी का मतलब क्या होता है? घुटना। और सिंपली स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिखोगे? लेग, LEG, लेग। ये हमारी लेग है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये है हमारा फुट। क्या है? फुट। फुट मतलब पाम, FOOT, फुट। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए नेक्स्ट पार्ट अगर देखना चाहें तो ये है टोज। क्या है? टोज। टोज मतलब पैरों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, टोज। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखिए हमने सभी बॉडी पार्ट्स देख लिए हैं। ये एक एक्स्ट्रा है, इसमें किसी भी तरफ एरो नहीं किया गया है, तो इसे आप छोड़ दीजिए, इसे आप छोड़ दीजिए। बाकी सब हमने फिल कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड फर्दर नाउ। अब हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में तो जान लिया। नाउ वी विल अंडरस्टूड अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स। आवर बॉडी हैज़ वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में काफ़ी इंटरनल ऑर्गन्स मतलब आंतरिक अंग होते हैं। दीज इंटरनल ऑर्गन्स यानी ये आंतरिक अंग आर असेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही असेंशियल मतलब आवश्यक होते हैं। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है, तो इसके लिए ये कुछ पार्ट्स जो है इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ही असेंशियल होते हैं। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर, कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो है हार्ट, हार्ट मतलब दिल, लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े, स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट आप जिसे कहते हैं, स्टमक का मतलब आमाशय भी होता है, एंड ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिट दीज इंटरनल ऑर्गन्स एट देयर राइट प्लेस इन द बॉडी। अब देखिए बॉडी में ये इंटरनल ऑर्गन्स होते कहाँ कहाँ हैं, ये हमें फिट करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें क्या कहा गया है, यानी इन बॉडी के अंदर इन ऑर्गन्स को फिट करने के लिए क्या करना है? फॉर दिस राइट द नंबर ऑफ द ऑर्गन एट द राइट प्लेस इन द बॉडी। सो देखिए अगर फर्स्ट नंबर पे देखा जाए कौन है हमारे, क्या है? फेफड़े हैं, लंग्स हैं। तो लंग्स कहाँ पर होते हैं? लंग्स यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1। चलिए कलर चेंज करके ब्लैक कलर से लिखते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? नंबर 1,
क्योंकि हमारे लंग्स लगभग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। चलिए डायरेक्टली नंबर सीधा डाल देते हैं, ये नंबर 1 हो गया, यहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्रेन। नेक्स्ट क्या है, ब्रेन यानी दिमाग। तो ब्रेन कहाँ पर होता है, ब्रेन हमारा होता है यहाँ पर। कहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कलर चेंज करके दिखा दूँ मैं आपको कि ब्रेन कहाँ पर होता है। ब्रेन तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब कि 2 नंबर जो है यानी नंबर 2 जो है हम कहाँ पर राइट करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे, यानी बिल्कुल इसके फोरहेड पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 3rd नंबर पे क्या है, ये है हार्ट। तो हार्ट कहाँ पर होता है, हमारी लेफ्ट साइड में। तो हार्ट कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में। सो हार्ट होगा हमारा यहाँ पर। कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट अगर देखें, सो नेक्स्ट इज स्टमक। तो स्टमक कहाँ पर होगा, स्टमक यहाँ पर होगा। तो ये रहा 4 नंबर यानी स्टमक। सो सिंपली आपको क्लियर हुआ कि इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ कहाँ होते हैं। फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन है लंग्स। तो लंग्स हमारे बिल्कुल इस हिस्से में होते हैं, थोड़ा सा नीचे आप मान सकते हो, यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ब्रेन, हमारा ब्रेन यहाँ पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा हार्ट। तो हार्ट हमारी लेफ्ट साइड में होता है और स्टमक हमारा यहाँ पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जिनके बारे में हमने पढ़ा। नाउ नेक्स्ट देखिए, some functions are given here. To which organ would you link these functions? अब यहाँ पर कौन से functions हैं जो organs, कौन कौन से functions परफॉर्म करते हैं वो हमें बताना है। So students, simply thinking and learning हम किनसे करते हैं, हमारे ब्रेन से। तो हमारा ब्रेन किस काम आता है, थिंकिंग एंड लर्निंग के लिए। सो आप सिंपली यहाँ पर लिख दोगे BRAIN। तो ब्रेन किस काम आता है, थिंकिंग और लर्निंग के लिए। पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड पंपिंग कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। तो सिंपली वी विल राइट हियर हार्ट, HEART। सो स्टूडेंट्स, हार्ट क्या फंक्शन करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, तो स्टमक में होता है ना। खाना कहाँ जाता है, पेट में ही तो जाता है, स्टमक में ही तो जाता है। तो अमाशय जिसे हम स्टमक कहते हैं, सो स्टमक में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो सिंपली वी विल राइट हियर स्टमक। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता चल गया कि कौन से ऑर्गन में कौन सा जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, वो किससे पॉसिबल हो पाता है, हमारे लंग्स से। सो LUN लंग्स। सो लंग्स से पॉसिबल हो पाती है ब्रीदिंग। सो ये आपने ऑर्गन सीख लिए, उनके फंक्शंस भी देख लिए। नाउ लेट्स रीड फर्दर। अब देखिए कुछ हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस भी हमसे पूछे गए हैं। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके फंक्शंस बताने हैं। आइज़ का फंक्शन क्या होता है बताइए। टू हियर यानी सुनना, टू सी यानी देखना, टू टेस्ट यानी टेस्ट करना, टू स्मेल यानी सूंघना। तो सिंपल है, टू सी यानी देखना, टू सी। सो सिंपली आप यहाँ पर लिख दोगे कि आइज़ का फंक्शन होता है टू सी। आइज़ किसके लिए होती है, देखने के लिए। किसके लिए होती हैं, देखने के लिए। नेक्स्ट देखिए ईयर्स किसके लिए होते हैं, टू हियर यानी सुनने के लिए, टू हियर, HEAR, हियर यानी ईयर्स किसके लिए होते हैं, हमारे ईयर्स जो है वो सुनने के लिए होते हैं, टू हियर। टंग अगर देखें, टंग जो है वो कौन सा फंक्शन करती है, टेस्टिंग का फंक्शन करती है, यानी वो टेस्ट करती है किसी भी चीज़ को, ठीक है, टेस्ट। जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हमारी टंग से ही हमें टेस्ट पता चलता है। नेक्स्ट है नोज़। सो नोज़ क्या काम करता है, टू स्मेल। जब भी हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो वो किससे करते हैं, हमारे नोज़ से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका क्या फंक्शन है, टू स्मेल। नोज़ का क्या फंक्शन है, टू स्मेल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज एक्सरसाइज टाइम। लर्नड, अंडरस्टूड, नाउ आंसर। आपने देखा, लर्नड, अंडरस्टूड, नाउ आंसर। लर्न का मतलब होता है सीखना, आपने सीख लिया। अंडरस्टूड यानी आपको समझ आ गया। नाउ आंसर, अब आंसर दीजिए। क्लासिफिकेशन, अब आपको क्लासिफिकेशन करना है। सर्कल द ऑड वन। ऑड वन मतलब जो सबसे अलग लगे, जो आपको सबसे अलग लगे उसको आपको सर्कल कर देना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नी मतलब घुटना।
हर्ट, हर्ट मतलब दिल, एल्बो मतलब कोहनी, फिंगर मतलब उंगलियां। तो यहाँ पर हर्ट जो है वही अकेला इंटरनल ऑर्गन है ना, हार्ट हमारा अकेला इंटरनल ऑर्गन है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, आउटर ऑर्गन्स हैं। ठीक है, आउटर है या आप ये कह सकते हैं कि इनर ऑर्गन्स नहीं है, इंटरनल ऑर्गन्स नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। ठीक है, सो आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको सर्कल कर दोगे, कर दीजिए, इसको सर्कल कर दीजिए। हार्ट को आपको सर्कल करना है। ओके, किसको सर्कल करना है, हार्ट को। हमने हार्ट को सर्किल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, वॉक। वॉक मतलब चलना, राइट मतलब लिखना, रन मतलब दौड़ना, जंप मतलब उछलना। तो देखिए वॉक हम जब चलते हैं तो भी ये हमारी लेग से करते हैं, रनिंग भी लेग से होती है, जंपिंग भी लेग से होती है, लेकिन कभी पैरों से लिखा है क्या, नहीं। तो राइटिंग लेग्स से नहीं होती है, तो ये ऑड है, ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, होल्ड। होल्ड मतलब, होल्ड का मतलब क्या है, किसी चीज़ को पकड़ना, लिफ्ट मतलब उठाना, राइट मतलब लिखना, स्मेल, स्मेल का मतलब सूंघना। तो देखिए होल्ड भी हम हैंड से करते हैं, लिफ्ट भी हैंड से करते हैं, लिखते भी हम हैंड से हैं, बट स्मेल हम हैंड से नहीं करते, तो ये अलग है, क्योंकि ये फंक्शन किसका होता है, ये नोज़ का होता है। सो ये हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। चलिए नाउ let's see next question is explanation. State whether the statement are true or false. आपको true और false देखना है। Our lungs helps us to digest food. क्या lungs हमारी हेल्प करते हैं क्या फूड डाइजेस्ट करने में? नो स्टूडेंट्स, इसके लिए तो कौन फंक्शन करता है, हमारा स्टमक। तो ये false हो गया, false है तो आप इसके सामने लिख दोगे F, फॉल्स, F फॉर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी यूज़ आर लेग्स फॉर रनिंग। ये बिल्कुल सही है, रनिंग लेग से ही तो करते हो ना, हैंड से रनिंग थोड़ी ना करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वी हियर विद आर आइज़। क्या हम अपनी आँखों से सुनते हैं? नो स्टूडेंट्स, वी सी विद आर आइज़ बट वी हियर विद आर ईयर्स। हम अपने कानों से सुनते हैं। नेक्स्ट इज, अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट स्मेल थिंग्स। अ ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, एक अंधा व्यक्ति कुछ भी सूंघ नहीं सकता। नो स्टूडेंट्स, ये तो फॉल्स है। एक अंधा व्यक्ति जो है वो देख नहीं सकता, लेकिन वो सूंघ तो सकता ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव सॉल्व्ड सेकंड क्वेश्चन। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारे देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है, कोई वर्ड है जिससे हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, जिससे हमने कंप्लीट करना है, जो कि हमारा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। ये आपको खुद सोच के करना है कि ऐसा कौन सा एक्सटर्नल हमारा बॉडी पार्ट होता है जिसके अंदर जो है पहला खाली होता है, उसके बाद H, उसके बाद ब्लैंक स्पेस, उसके बाद N आता है। ठीक है, ये आपको खुद सोचना है। ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपल है कि जो चिन होती है, चिन, चिन का मतलब क्या होता है, हमारी ठोडी, ठोडी, चिन मतलब ठोडी। सो सिंपली आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, CH। देखिए हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं कि फर्स्ट जो ब्लैंक है वो वहाँ पर क्या आ जाएगा, C, उसके बाद H, उसके बाद I, CHIN, CHIN, चिन, चिन मतलब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है हमारा, आप बाहर की तरफ दिखते हैं ना अपनी ठोडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिलेटेड टू थिंकिंग, सोचने से रिलेटेड है। तो सोचते किससे, हम अपने ब्रेन से। तो ब्रेन के लिए स्पेलिंग क्या हो जाएगी, BRAI, तो ऑलरेडी दिया ही है, उसके बाद N, सो BRAIN, ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस, नेक्स्ट देखिए, दिस बॉडी पार्ट शेयर इट्स नेम विद अ वर्शिप प्लेस। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है, ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है, दिस बॉडी पार्ट शेयर इट्स नेम विद वर्शिप प्लेस, यानी एक वर्शिप प्लेस, यानी जहाँ पर भगवान को पूजा जाता है। ठीक है, ऐसा कोई प्लेस, ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर भगवान को पूजा जाता है, और ऐसे ही हमारा कोई बॉडी पार्ट भी है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको बताएं, आप इसको बताएं कि ये कौन सा बॉडी पार्ट हमारा होगा। ऐसा बॉडी पार्ट जो कि एक वर्शिप प्लेस भी है, जहाँ पर लोग पूजा इत्यादि करते हैं, वो भी है, और साथ में हमारा इंटरनल ऑर्गन भी है। ठीक है, हमारा इंटरनल ऑर्गन भी है। ठीक है, सो सिंपली चलिए मैं ही बता दूँ। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर्म पिट। क्या हो जाएगा, आर्म पिट।
ये बॉडी पार्ट है हमारा आर्मपिट. ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपली यू विल फिल दिस. नाउ लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन. Answer the following questions. Make a list of external and internal organs. Make a list of external and internal organs which you have in pairs are 2 in numbers. यानी जो दो दो होते हैं. So simply students, internal organs. अब सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारे ब्रेन 2 होते हैं क्या? No students. बट हमारे लंग्स जो है आप देखते होंगे कि लंग्स जो है वो 2 होते हैं ना. हमारे फेफड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं ना. सो वो पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं. ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हमने पढ़े उनमें से जो लंग्स है, ठीक है, जो हमारे क्या हैं, फेफड़े जो हैं, जो हमारे लंग्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे लंग्स हैं वो पेयर्स में होते हैं. ठीक है, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में देखें तो हमारी आइज़ जो होती है, हमारी आइज़ 2 होती है ना, मतलब पेयर में होती हैं ना. और इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ईयर्स भी हमारे क्या होते हैं? पेयर में होते हैं. आइज़, ईयर्स. और इसी तरह से आप ये देख सकते हो कि हमारे जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स भी तो हमारे पेयर में होते हैं. हमारे पास 2 हाथ होते हैं ना. सो सिंपली ये काफ़ी बड़ी लिस्ट हो सकती है. हैंड्स, लेग्स, ये भी आप कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमारे ये हैं जो इस तरह से होते हैं. नाउ राइट नेम ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ योर फेस ओनली. फेस के ही 8 बॉडी पार्ट्स आपको लिखने हैं. तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि 8 बॉडी पार्ट्स जो आपके चेहरे पर होते हैं वो आपको लिखना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हेड लिख सकते हो. हेड मतलब सर हो गया, फोरहेड यानी माथा हो गया, उसके बाद हेयर यानी बाल हो गए, टीथ हो गई, टंग हो गए, लिप्स हो गए, माउथ हो गए, चिन हो गई, चिक्स हो गए, आइज़ हो गए, ईयर्स हो गए, नोज़ हो गए. तो ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो आपके फेस पर होते हैं. आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट देखिए. टू विच ऑर्गन ऑफ योर बॉडी वुड यू एसोसिएट फॉलोइंग एक्टिविटीज़. यानी फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन परफॉर्म करता है वो आपको बताना है. ठीक है, क्लाइंबिंग मतलब किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना. सो हम किसी चीज़ के ऊपर चढ़ते हैं तो किससे चढ़ते हैं? लेग्स से चढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा ऑर्गन परफॉर्म करेगा? लेग्स. ओके, ये क्लियर हुआ. राइटिंग मतलब लिखना. तो लिखते हैं किससे हम? हैंड से. सो इसके लिए कौन सा बॉडी पार्ट वर्क करेगा? हैंड. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए. लिसनिंग टू म्यूज़िक. लिसनिंग मतलब सुनना. तो सुनते किससे हम? ईयर से सुनते हैं. सो सिंपली वी विल राइट हियर ईयर्स. नेक्स्ट देखिए. डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? तो वो हो जाएगा स्टमक. क्या हो जाएगा? स्टमक. फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है स्टूडेंट्स? स्टमक के अंदर, पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है ना, जिससे आप आमाशय भी कहते हो. क्या कहते हो? आमाशय भी कहते हो. ओके, नेक्स्ट ब्रीदिंग किससे होती है? तो ब्रीदिंग होती है लंग्स से. LUNGS, लंग्स. सो ब्रीदिंग हमारी लंग्स से होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपली हमने थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया है. आप भी मेरे साथ फिल करते जाइए. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2 विच वाज आवर बॉडी. सो स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है. सो वेल इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.